मयंक ज्योतिष वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर आर के पाठक मयंक एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी कि जो अभी दिवाली आ रही है वह 31 तारीख को मनाएं या पहली को मनाएं। जो बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है, महीनों से बहुत सारे अलग अलग ज्योतिषी अलग अलग पंचांगकार कोई 31 को मनाने को बोल रहा है, कोई पहली को बोल रहा है और बहुत सारे इसके बारे में बैठकें हो रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं, आदेश पारित किए जा रहे हैं। तो एक जन सामान्य को क्या समझना चाहिए, और इस वीडियो को लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो है, इसको पूरा देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कब मनाना चाहिए और क्यों मनाना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दीपावली केवल एक दिन का त्यौहार नहीं है, यह 5 दिवस का त्यौहार है, पंचदिवसीय त्यौहार इसको बोलते हैं। दीपावली जो कि जिसका शाब्दिक अर्थ है दीप धन अवली, माने दीपों की कतारें, रोजेज ऑफ लैंप। ये जो दीपावली मनाई जाती है, आप सभी जानते हैं, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद विजयादशमी के दिन रावण का वध करके अयोध्या में वापस आए थे, तो कार्तिक कृष्ण की अमावस्या तिथि थी। उस दिन अयोध्या वासियों ने अपने घर में घी के दिए जलाए थे, खुशियाँ मनाई थी, अपने घर को बंधनवार तथा पताका से सजाए थे। उसके यादगार में हर साल हम लोग इस पवित्र पर्व को मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है। धनत्रयोदशी जिस दिन खरीदारी करने का बहुत शुभ मुहूर्त होता है। आप सभी जानते हैं धनाध्यक्ष कुबेर जी जो धन संपत्ति के अधिष्ठाता हैं, उनके लिए, उनकी पूजा के लिए बड़ा अच्छा शुभ दिन होता है। कुबेर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। और धन्वंतरी जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, जिनकी कृपा से हम लोग या सब लोग स्वस्थ रहते हैं, उनकी पूजा भी होती है। तो धनतेरस इस साल 29 अक्टूबर को है। 10:31 से लेकर के त्रयोदशी तिथि लग जाएगी 29 अक्टूबर को। हालांकि 30 अक्टूबर को दिन में 1-14 तक रहेगी, 13-14 तक मतलब रहेगी। तो धनतेरस की खरीदारी आप 29 तारीख को दिन में 10:30 बजे के बाद कर सकते हैं। और वैसे तो 30 को 13-14 तक कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस का शाम की जो खरीदारी का मुहूर्त होता है वह स्थिर लग्न आदि में शाम के समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिन में भी अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं। इसके बाद जो नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली का त्यौहार है, वह 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और उस दिन 30 अक्टूबर के दिन, छोटी दीपावली के दिन, शाम को यम दीप जलाना चाहिए घर के बाहर दक्षिण दिशा में। और यमराज की विशेष रूप से पूजा प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके घर के लोग दीर्घायु रहें। और उपटन आदि लगाने की प्रथा भी है। बात करेंगे दीपावली की, तो बहुत सारे लोग शंका में पड़े हुए हैं कि दीपावली 31 को मनाना है या 1 को मनाना है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि दीपावली में जो अमावस्या तिथि है वह इसी तरह की पड़ रही है कि एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो अब उसका भ्रम का निराकरण आइए हम कर देते हैं। देखिए, पहली बात ये बात करेंगे कि अमावस्या लग कब रही है। कार्तिक अमावस्या को ही दीपावली मनाई जाती है। क्योंकि दीपावली में पूजा जो होती है, दिन में तो दुकान आदमी लोग पूजा कर लेते हैं, लेकिन घर में जो लक्ष्मी पूजन होता है वह सायंकालीन में होता है, प्रदोष काल में होता है। स्थिर लग्न में पूजा होती है। 2-3 पूजा के मुहूर्त होते हैं। आप इस वीडियो के लास्ट में आप लोग देखिएगा तो आपके इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो शहर हैं, जो प्रसिद्ध शहर हैं, उनके आधार पर दीपावली के पूजन का मुहूर्त दिया गया है। आप लोग वहाँ पर एक पेज लास्ट में अटैच कर रहे हैं, वहाँ पर देख लीजिएगा अपने सिटी के आधार पर। यदि आपका सिटी का नाम उसमें नहीं आ रहा है तो अगल बगल के जो शहर वाले लोग हैं वह नज़दीक जो समीपतम जो शहर है वहाँ का टाइमिंग ले सकते हैं। 1-2 मिनट का ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई गोरखपुर का रहने वाला है और गोरखपुर का नहीं दिया, लखनऊ का दिया, तो लखनऊ का ले सकता है या इलाहाबाद का ले सकता है। इस तरह से कर सकते हैं।
तो 31 अक्टूबर को विश्व पंचांग के अनुसार 15:52 तक, दिन में 15:52 तक चतुर्दशी है। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जा रही है और 1 नवंबर को शाम को 6:16 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। और यदि महावीर पंचांग की बात करें जो बनारस से निकलता है, तो उसमें दिन में 3:11 को 31 तारीख को अमावस्या लग रही है और यह 1 नवंबर को दिन में 5:12 पर ही है शाम को, फिर प्रतिपदा लग जाएगी। तो अगर बनारस के पंचांग, महावीर पंचांग की या बहुत सारे ऋषिकेश आदि पंचांग की बात करें तो उसमें तो साफ साफ यही है कि चूँकि 1 अक्टूबर को दिन में शाम को 5:12 पर ही प्रतिपदा लग जाएगी, अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी, तो अमावस्या है ही नहीं तो फिर दीपावली पूजन कैसे होगा। बात अगर विश्व पंचांग की करें तो विश्व पंचांग में शाम को 6:16 तक अमावस्या है। उसके बाद 1 नवंबर को जो क्या कहते प्रतिपदा लगेगी। तो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में जहाँ पर 5 बजे 5:30 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है, वहाँ पर जो है वह 2 घटी का मुहूर्त मिल जाएगा। 24 मिनट की एक घटी होती है, 2 घटी का मुहूर्त मिल जाएगा। वैसे प्रदोष काल जो है वह 1 घंटा 12 मिनट का मुख्य रूप से माना जाता है। तो सूर्यास्त से लेकर के उसकी गणना शुरू होती है, तो मिल जाएगा। तो इसलिए कुछ जगह लोग बोल रहे हैं कि 31 अक्टूबर को न मना करके, यदि नियम है, यह नियम है, शास्त्रों का आदेश है कि यदि 2 दिन अमावस्या हो और दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या पड़ रही हो तो अंतिम दिन वाली अमावस्या को लेना चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हो और बोल रहे हैं उदया तिथि भी 1 नवंबर को ही आ रही है। 31 अक्टूबर को उदया तिथि में अमावस्या नहीं आ रही है। अब आपको क्या समझना है? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई उहापोह नहीं है, बस केवल थोड़ा जानकारी के अभाव में, या यूँ कहें कि अपने मत को अधिक महत्व देने के कारण ऐसा हो रहा है। उसमें है क्या कि त्यौहार 2 प्रकार से मनाए जाते हैं। एक त्यौहार वे होते हैं जिनमें तिथि का महत्व होता है। जब कोई त्यौहार मनाया जा रहा है उस समय वह तिथि होनी चाहिए। जैसे करवा चौथ का त्यौहार आपने मनाया, तो करवा चौथ के त्यौहार में चतुर्थी तिथि रात में जब चंद्रोदय होता है उस समय होनी चाहिए। तो उसमें और लेकिन जो व्रत होते हैं, जैसे एकादशी का व्रत होता है, तो सूर्योदय के समय यदि एकादशी है तो दिन भर वो एकादशी मान ली जाती है, उस दिन व्रत हो सकता है। लेकिन जब त्यौहार मनाना है और त्यौहार के समय पर तिथि होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उस समय होनी ही चाहिए। जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं तो रात में अष्टमी तिथि होनी चाहिए, तो अष्टमी तिथि अगर रात में नहीं है, दिन में ही समाप्त हो जा रही है, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अमावस्या तिथि जो दीपावली की तिथि है, दीपावली में रात में जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, गणेश की पूजा करेंगे, कुबेर की पूजा करेंगे, उस समय अमावस्या होनी चाहिए। तो 1 तारीख को तो शाम को 6:12 के पर अमावस्या ख़त्म हो जा रही है। तो बहुत सारे भारत के ही शहरों में कहीं 15 कहीं 20 मिनट ही आपको अमावस्या मिलेगी, पूरा प्रदोष काल नहीं मिलेगा। इसलिए पहली को तो मना ही नहीं सकते। और दूसरा समस्या क्या है कि 31 अक्टूबर को दिन में 15:52 तक विश्व पंचांग के आधार पर अमावस्या लग जा रही है, चतुर्दशी ख़त्म हो रही है। और चूँकि अगले दिन 1 नवंबर को 18-16 यानी शाम को 6:16 पर ही ख़त्म हो जाएगी, इसलिए जो प्रदोष काल की पूजा हो रही है उसका भी पूरा मुहूर्त 31 तारीख को मिल रहा है। जो स्थिर लग्न होती है, जिसमें अस्थाई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है, जो शाम को 6 बजे के बाद स्थिर लग्न लगभग अलग अलग जगह पर लग रही है, उसका मैं मुहूर्त पूरा भेज रहा हूँ आप लोगों को। उस स्थिर लग्न में ही जो रात में 31 अक्टूबर को ही मिलेगी। और महानिशा पूजा जो होती है, तांत्रिक सिद्धियों के लिए और बाकी सिद्धियों के लिए पूजा रात में की जाती है, 12 बजे रात के आसपास जो की जाती है, जो महानिशा पूजा जिसे कहते हैं, जो सिंह लग्न में होगी, वह अभी 31 तारीख को ही मिलेगी। पहली तारीख को सायं को थोड़े समय के लिए प्रदोष काल कहीं जरूर मिल जाएगा, लेकिन वृषभ लग्न की पूजा, महानिशा पूजा, यह सब नहीं मिल पाएगी। इसलिए 31 अक्टूबर को ही शास्त्र सम्मत है, वेद सम्मत है, और उसी के आधार पर ही 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाना चाहिए। और
इसके बाद जो गोवर्धन पूजा आएगी वह 2 नवंबर को है। एक पहली तारीख को नहीं पड़ेगी, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा पड़ेगी, जिस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है, अन्नकूट भी जिसे कहते हैं। और उसके बाद जो भाई दूज का त्यौहार है वह 3 नवंबर को है। गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को और भाई दूज का त्यौहार 3 नवंबर को पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो इस साल दीपावली का महापर्व पड़ रहा है उसमें आप लोगों को 29 अक्टूबर को धनतेरस और 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली, 31 अक्टूबर को बड़ी दिवाली अर्थात दीपावली का जो महापर्व मनाना है, और 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज का त्यौहार सेलिब्रेट करना है। आपको लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह इसी वीडियो के लास्ट में हम दे रहे हैं। अपने निकटतम शहर के आधार पर आप अपना समय ले सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, गणेश जी पूजा कीजिए, कुबेर की पूजा कीजिए, अलग अलग देवताओं के अलग जगह दिन में जो हमने बताया है पूजा करें। पूजा करने की विधि अगर आपको नहीं मालूम है, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, तो भी हमारे इसी चैनल पर सभी देवी देवताओं की पूजा की आसान विधि करके एक वीडियो अवेलेबल है। बहुत से लोग उसको देखते हैं, आप उसको उसमें देख करके पूजा कर सकते हैं। आप सभी के जीवन में महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, गणेश जी की कृपा बनी रहे, कुबेर की कृपा बनी रहे, धन संपत्ति सुख समृद्धि प्राप्त हो, आप सबका जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं, और आप सभी कमेंट में यह जानकारी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएंगे, और आप भी हमें कमेंट में दीपावली की शुभकामनाएं ज़रूर प्रेषित करें। आप सभी का दीपावली का त्यौहार बहुत मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।